अस्सलामुअलैकुम। लर्निंग एट होम पाकिस्तान पे खुशामदीद कहती हूँ। एक नई कहानी ज़ल्मी ज़राफ़ी की बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। सुनाएं अपने बच्चों को ज़ल्मी ज़राफ़ी की कहानी और सिखाएं उनको हुर्फ़ तहज्जी का हुर्फ़ ज़े। चलते हैं कहानी की तरफ और सुनते हैं ज़ल्मी ज़राफ़ी की कहानी। कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं हम? ज़ल्मी ज़राफ़ा। ज़ल्मी ज़राफ़ा क्या करता है? ज़ल्मी ज़राफ़े के हाथ में क्या है? और ज़ल्मी ज़राफ़ा जो है ये कौन से लफ्ज़ से आता है? नहीं, ज़ा। ये नहीं, ये ज़ा से ज़ल्मी, ज़ा से ज़राफ़ा। ज़े भी बोलते हैं, ज़े ज़ल्मी, ज़े ज़राफ़ा। ज़ल्मी ज़राफ़ा क्या करता है भी देखते हैं। अलिफ नगर में जर्द रंग का एक ज़राफ़े का बच्चा था जिसका नाम था ज़ुई। ज़ुई का शौक था ज़ेवर पहनना और अंडे की जर्दी खाना। सुबह सवेरे ज़ुई अलिफ नगर के बाज़ार में जाता और नए नए डिज़ाइन के ज़ेवर देखता। एक दिन ज़ाज़ा अज़दहा के टेलीविज़न से ज़ुई को पता चला कि अलिफ नगर में आज 7 वाले जंगल की टीम से क्रिकेट मैच है। ज़ुई झट से वहां जा पहुंचा जहां खिलाड़ियों का इंतखाब होना था। नर्म और नाजुक ज़ुई ने अपनी बारी आने पर बल्लेबाजी के लिए बल्ला संभाला, मगर उसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि उसे बॉलर नजर ही नहीं आया। वो 0 पर आउट हो गया। फिर उसने सोचा चलो मैं बॉलर बन जाता हूँ, लेकिन जब उसने गेंद कराने की कोशिश की तो बॉलिंग एंड पर पहुँचते ही उसे बल्लेबाज नजर आना बंद हो गया क्योंकि उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा ऊंची और लंबी थी। ज़हीन ज़ाल ने ज़ुई को मशवरा दिया कि वो फील्डर बन जाए। ज़ुई ने ये सुनते ही ज़ो करके शोर मचाना और रोना शुरू कर दिया। जी कौन? ये अभी देखो उसने पहले बॉलिंग कराई, बैटिंग कराई, अभी वो परेशान है, उससे बॉलिंग भी नहीं हो रही, बैटिंग भी नहीं हो रही। तो अभी ये जो ज़ाल ज़हीन है ना, उसने ज़ल्मी ज़राफ़े को कहा कि आप जो है फील्डिंग कराओ। अभी वो फील्डिंग करवाने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि उनसे बॉलिंग भी अच्छी नहीं हुई और उनसे बैटिंग भी अच्छी नहीं हुई। तो अभी हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। पढ़ें अभी वही पढ़ रहे हैं। अच्छा, ज़ुई ने ये सुनते ही जू करके शोर मचाना और रोना शुरू कर दिया। फिर बाआवाज़ बुलंद कहने लगा, ये तो ज़्यादती है, मैं क्यों फील्डर बनूं, इसमें तो कुछ मज़ा नहीं। वो गेंद फेंक कर वहाँ से चला गया। उस रात घर पहुँचकर उसे जुकाम हो गया। वो उदास भी था। सुबह सवेरे वो अभी जागा ही था कि राजू रीछ भागता हुआ उसके घर पहुँचा और उसने आते ही ज़ुई से कहा, बबलू बंदर की तबीयत खराब हो गई है। मेरे भाई ज़ुई, क्या तुम 12वीं खिलाड़ी बनकर फील्डिंग कर सकते हो? ज़ुई ने पहले तो साफ इनकार किया, लेकिन फिर अलिफ नगर की इज्जत की खातिर वो खेलने के लिए तैयार हो गया। मैच शुरू हुआ तो अलिफ नगर की टीम 100 रन्स बनाकर आउट हो गई।
दूसरी टीम ने बल्लेबाजी शुरू की तो बबलू बंदर की जगह जूही ने बहुत अच्छी फील्डिंग की। उसने भाग भाग कर बहुत सारे चौके रोके, लेकिन ज़बरदस्त कारनामा तो जूही ने तब किया जब आखिरी बॉल पर उसने गेंद को मुंह में दबोच लिया। अगर ये ज़ोरदार छक्का हो जाता तो अलिफ नगर मैच हार जाता। कैच पकड़ते हुए जूही की जुबान तो जख्मी हो गई, मगर उसे जबरदस्त दाद मिली। उस दिन वो अलिफ नगर का हीरो बन गया। अब सभी उसे जूही के बजाय ज़ल्मी ज़राफ़ा कहते थे। जूही यानी ज़ल्मी ज़राफ़े ने उस दिन हर ये चीज़ भी सीखी कि दुनिया का कोई काम भी मामूली नहीं होता, बस ये काम अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत होती है। उसने ये भी सीखा कि ज़ेवर इकट्ठा करने से ज़्यादा मज़ेदार काम खेल खेलना होता है। सोने की जंजीरें। ये एक्सरसाइज कर रहा है, अभी वो मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा रहता है इधर से, इसको मुकम्मल करें। उसने ये भी सीखा कि ज़ेवर इकट्ठा करने से ज़्यादा मज़ेदार काम खेल खेलना होता है। सोने की जंजीरें वो अपनी गर्दन में अब भी पहनता है, मगर हर रोज़ एक्सरसाइज करने के बाद। मामा, अब यहाँ से ये पूरी हो जाएगी ऐसे? ये पूरी पढ़ ली हमने। यहाँ से फिर यहाँ। ज़ल्मी ज़राफ़े की कहानी के आखिर में कुछ सवालात हैं। कहानी सुनाने के बाद ये सवालात आप बच्चों से पूछ सकते हैं, इससे उनकी बहुत अच्छी जहन साजी होगी। जैसे कि सवाल है, जूही ज़राफ़े को किस चीज़ का शौक़ था? जूही ज़राफ़े को किस चीज़ का शौक़ था इब्तिसाम? अंडे खाने को और ज़ेवर खाने का। और ज़ेवर पहनने का। कहाँ है, दिखाएं? अंडे की जर्दी खाने का और ज़ेवर पहनने का शौक़ था। किसको शौक़ था? अलिफ नगर के जानवर क्या खेल खेल रहे थे? कौन सा खेल खेल रहे थे? क्रिकेट। जूही को बॉलर क्यों नजर ना आया? जूही को बॉलर क्यों नजर ना आया इब्तिसाम? उसकी गर्दन लंबी थी। अच्छा। अलिफ नगर की टीम ने कितने रन्स बनाए? 100 रन। कितने रन्स बनाए? 100 रन। गुड। जूही कैसे हीरो बना? मेरी बात सुनो जी। ये इसके दांत क्यों बाहर निकले हैं? उनके दांत बड़े बड़े हैं, इस वजह से बाहर आए हुए। अच्छा, तो मैं क्या पूछती थी? जूही कैसे हीरो बना? कैसे बना? उसने कैच कैसे पकड़ा? आपको नहीं पता? यहाँ पे देखिए, जूही ने कैच कैसे पकड़ा हुआ है? मुंह में दांत से। कैसे पकड़ा हुआ है? दांत से। मुंह में पकड़ा हुआ है। हाँ। और आखिरी बॉल पे आखिरी जब छक्का लग रहा था, तो फिर वो क्या बन गया? क्या बन गया? हीरो। क्या बन गया? हीरो। कहानी में हुर्फ ज़े से शुरू होने वाले अल्फाज की फहरिस्त बनाएं और दिए गए अल्फाज के तोड़ करें। ज़ल्मी, ज़ेवर, डिज़ाइन, ज़ख्मी, ज़्यादा दिए गए हुर्फ को तरतीब लगाकर बमायनी अल्फाज बनाएं। जैसे यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए।